तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। कंचना यादव का सवाल, भाजपा नेता की धमकी, मोदी जी चुप क्यों? वैसे तो भारतीय राजनीति में एक बार फिर से ऐसा बयान आया है जिसने न सिर्फ देश को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को कटघरे में खड़ा किया है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐसा बयान दिया जिसके सुन के हर संवेदनशील नागरिक सिहर उठेगा। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे बांग्लादेश और मुस्लिमों को चैलेंज कर दिया। वैसे तो वो बयान भी सुनेंगे, लेकिन इसके पहले ये जान लें कि भाजपा के ये नेता ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है और भाजपा के नेता मोदी और शाह के कहने पे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए मुस्लिम और बांग्लादेश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का कोई भावनात्मक बयान नहीं था, ये एक सीधा हिंसक आह्वान था, नरसंहार की भाषा थी। वैसे तो शुभेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद सवाल उठना स्वाभाविक था। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में कोई नेता खुलेआम दूसरे देश में हिंसा की अपील कर सकता है? क्या भारत की विदेश नीति अब धार्मिक नफरत के सहारे चलेगी? और इसी बयान को टैग करते हुए कंचना यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये आपका नेता नरसंहार के लिए बोल रहा है, जैसे इजराइल ने गाजा के साथ किया। क्या यही है भारत की फॉरेन पॉलिसी? वैसे तो कंचना यादव ने ये सवाल सिर्फ मोदी जी से नहीं, ये सवाल पूरे सत्ता तंत्र से किया है। क्योंकि जरा शुभेंदु अधिकारी का वो बयान सुनिए, इसके बाद बताएंगे कि आखिर प्लान क्या है। सबक सिखाना चाहिए दादा दीपू दास तो जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से। वैसे तो इस बयान में आपने साफ सुना कि भाजपा नेता क्या बोल रहे हैं। इजराइल गाजा संघर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संकट है जहां हजारों निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं। इसी त्रासदी को उदाहरण बना के भारत में एक भाजपा का नेता सबक सिखाने की भाषा बोल रहा है। ये नफरत है या हिंसा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सत्ता के बेहद करीब नेता है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खास है। वैसे तो वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस मुद्दे पे तीखा सवाल उठाया है। और अगर देखा जाए तो उन्होंने एक लाइन में पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि किसी छात्र ने अगर ये बयान दिया होता, किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने ये कहा होता और किसी विपक्षी नेता ने बोला होता तो अब तक FIR हो जाती, गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन क्योंकि ये बयान भाजपा नेता का है, इसलिए सब कुछ सम्मान है। ना कोई केस, ना कोई नोटिस, ना कोई गिरफ्तारी, ये है सेलेक्टिव जस्टिस। वैसे तो सत्ताधारी पार्टी का नेता खुलेआम धार्मिक आधार पे हिंसा की बात कर रहा है। इसका असर क्या होगा? भारत के अल्पसंख्यकों में डर बढ़ेगा, पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में जहर होगी और दुनिया के सामने भारत की छवि एक उग्र राष्ट्र के रूप में होगी। वैसे तो सवाल एक और है, क्या यही वो भारत है जिसकी बात नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से करते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कहती है कि भारत शांति, संवाद और कूटनीति में विश्वास करता है, लेकिन जब आपका नेता ही गाजा जैसा उदाहरण देता है तो आपकी पार्टी चुप रहती है और ना ही इस देश का कानून हरकत में आता है, तो दुनिया क्या समझेगी? वैसे तो सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस तरह के बयान अब अपवाद नहीं रहे, ये एक पैटर्न बन चुका है। पहले बयान आते हैं, फिर चुप्पी होती है। वहीं अगर देखा जाए तो फिर धीरे धीरे भाजपा नेता की वो भाषा सामान्य हो जाती है और जब नफरत सामान्य हो जाए तो हिंसा बस एक कदम दूर रहती है। वैसे तो कपिल सिब्बल की बातें इसलिए हम है क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं जो आज करोड़ों भारतीयों के मन में है। कानून सबके लिए बराबर है? क्या भाजपा नेताओं को खुली छूट है? और क्या भारत की विदेश नीति अब भी नैतिकता पर टिकी है? वैसे तो कंचना यादव का पोस्ट किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, उस हिंसा के खिलाफ है जो नफरत की राजनीति कर, उस चुप्पी के खिलाफ है जो सत्ता को अपराधी बनाती है। क्योंकि आज अगर इस भाजपा नेता पे कार्रवाई नहीं होती तो कल इससे भी ज्यादा जहरीली भाषा कोई और भाजपा नेता बोलेगा। तब सवाल ये नहीं होगा कि कौन बोलेगा, सवाल ये होगा कि हमने चुप रह के क्या दिया। तब सवाल ये होगा कि ये देश चुप रह के क्या सुन रहा है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय